तो हल्का फुल्का कथा करेंगे और उससे हम बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो एक नौका थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सारे लोग साधारण जनता, नदी के इस पार से उस पार जाने वाली जनता थी। परंतु एक थे बहुत अच्छे संत, बहुत अच्छे भक्त। तो जब नौका बीच में गई नदी के, तो नौका बहुत तेज हिलने डुलने लगी और हवा, तूफान, बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश, तो सबको डर लग गया। सब अब प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान बचा लीजिए। जो भी भगवान पे थोड़ा बहुत तो विश्वास रहता है। तो ये जो संत थे, इनको भी लगा शायद नौका अभी डूबेगी, इनको भी लग रहा था। तो इस तरह जब थोड़ा और समय बीता, तो संत ने अपना कमंडलू निकाला और गंगा जी में नौका थी, तो गंगा जी के जल को निकाल निकाल के कमंडलू से नाव को भरने लगा। अब नाव में पहले से ही पानी था, बारिश का पानी था, और जब नाव ऐसे ऐसे हिलती है ना, तो पानी बाहर से भी अंदर घुस जाता है। और ये कमंडलू से उसको और भर दिए, भरते ही जा रहे थे, भरते ही जा रहे थे। सारे लोग डर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सब डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए परेशान थे। अब अब थोड़ा और समय बीता, तो इसके बाद मौसम अच्छा हो गया। आंधी, तूफान, बारिश सब ठंडा हो गया। और जो तट था, जहां जाना था उस नाव को, थोड़ा दिखाई देने लगा। दूर ही था पर थोड़ा दिखने लगा। तो अब सब लोग थोड़ा रिलैक्स किए कि हाँ, अब लगता है हम बच जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, नाव डूबेगी नहीं। तो जब लगा सबको कि हाँ, अब लग रहा है हम बच जाएंगे, हम अब नाव डूबेगी नहीं, तो सब आराम से बैठ गए। तो ये जो संत महात्मा थे, ये कमंडलू से नाव के पानी को बाहर फेंकने लग गए। तो सारे लोग अब सब लोग नॉर्मल थे, क्योंकि सबको उम्मीद थी जान बच जाएगी। तो लोगों ने कहा कि आपकी बात तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। आप ठीक ठाक हैं, नॉर्मल हैं, कि थोड़ा पागल वागल हैं? क्यों? तो जब नाव डूब रही थी, तो आप गंगा जी का पानी और डाल रहे थे इसके अंदर लगातार, और उसको भारी बना रहे थे। क्योंकि अब नाव में ऑलरेडी पानी है, ऊपर से पानी डालिएगा तो क्या होगा, भर ही जाएगा ना, और जल्दी डूब जाएगा। और अब जब हमको तट दिखाई दे रहा है, तो अब आप पानी निकाल रहे हैं, उल्टा काम आप कर रहे हैं। तो ये संत ने कहा, मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या समझ में नहीं आया आपको? लोगों ने पूछा। तो मुझे लगा ना पहले कि भगवान शायद चाहते हैं कि हम सब मर जाएं। भगवान चाहते हैं नाव डूब जाए और हम सब मर जाएं। ये भगवान की इच्छा है, ऐसा मुझे समझ में आया। समझने में गलती हो गई। तो जब ऐसा मुझे समझ में आया, तो मैंने पानी डालना शुरू कर दिया अंदर, कि अब भगवान चाहते हैं कि हम सब मर जाएं, हम सब डूब जाएं, नौका डूब जाए। तो मैं भगवान को मदद कर रहा हूं उस कार्य में। यानी कि भगवान चाहते हैं कि हम मरें, तो हम थोड़ा जल्दी फास्ट कर देते हैं ताकि हम मर जाएं। भगवान के कार्य में सहायता कर रहा था मैं। परंतु अब समझ में आया कि भगवान नहीं चाहते थे हमको डुबाना, भगवान हमको मारना नहीं चाहते थे। तो भगवान की ये इच्छा अभी समझ में आई, तो अब मैं पानी निकाल रहा हूं। यानी कि जब भगवान की इच्छा थी कि हम डूब जाएं, तो मैंने डूबने में सहायता की। और जब भगवान की इच्छा लग रही है मुझे कि हमको बचाना चाहते हैं भगवान, तो फिर मैं उसमें मदद कर रहा हूँ। तो साधु के कहने का मतलब था कि जो भगवान की इच्छा है, वही हमारी इच्छा होनी चाहिए, वही हमें करना चाहिए। अच्छी शिक्षा मिली ना? तो भगवान यदि चाहते हैं कि हम मर जाएं, तो खुशी खुशी मर जाएं। भगवान यदि चाहते हैं हम जीवित रहें, तो खुशी खुशी जीवित रहें। तो भगवान यदि चाहते थे कि
नौका डूबे तो डूबे, बचे तो बचे। तो ये है असली साधु का अभिप्राय, उनकी सोच कि कृष्ण की इच्छा ही सर्वोपरि। जैसे भगवान ने कहा अर्जुन को, तुम तीर चलाओ, तुम मारो, यही भक्ति है, क्योंकि मैं कह रहा हूं। तो अर्जुन को फटाफट तीर चलाना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, तीर चलाओ। यदि भगवान कहते हैं, अभी भगवान हमारे सामने आ जाए, और ये है समय संध्या का, और भगवान कहें कि अभी सुबह हो रही है, तो हमको भगवान से तर्क नहीं करना, क्या कह रहे हैं भगवान, अभी सुबह हो रही है, अभी तो रात हो रही है, रात होने वाली है, शाम हो रही, नहीं। अगर भगवान कहते हैं कि सुबह हो रही है, तो हमको क्या कहना चाहिए, यस, सुबह हो रही है। यदि भगवान कह रहे हैं रात्रि हो रही है, तो रात्रि हो रही है। देखिए, श्रीवास ठाकुर के पुत्र का जब निधन हुआ था, तो घर की सारी स्त्रियां रो रही थीं, पर श्रीवास ठाकुर ने क्या कहा, बिल्कुल रोना नहीं, क्योंकि भगवान नाच रहे हैं। अगर भगवान को पता चला कि अंदर मृत्यु हो गई, तो उनका नाचना बंद हो जाएगा। तो भगवान का नाचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे रोना ही नहीं है, तुमको रोने की आवाज जानी नहीं चाहिए, भगवान तक पहुंचनी नहीं चाहिए। इसको कहते हैं उत्तम कोटि का भक्त। इसी तरह शिवानंद सेन को भगवान ने कहा, तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु हो जाए, तुमने क्यों इंतजाम नहीं किया मेरे लिए। यात्रा में जब भगवान नित्यानंद प्रभु जा रहे थे और इंतजाम नहीं हुआ था, तो उस समय तो शिवानंद सेन को थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया, तकलीफ नहीं हुई। ठीक है, यदि भगवान प्रसन्न नहीं है तो पुत्र का क्या। पुत्र, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं कह रही हूँ उत्तम कोटि के भक्त की बात। ये बहुत पहले की बात नहीं है, 500 साल पहले की बात है, ये सब घटनाएं अभी हुई हैं। तो ऐसे उत्तम कोटि के भक्त हुए हैं जो भगवान की प्रसन्नता को ही सब कुछ समझते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कथा है, ऐसा होता है। जिससे भगवान प्रसन्न वही करना चाहिए। भगवान कहें दिन को दिन, दिन को रात तो रात कहो, रात को दिन तो दिन कहो, ये भक्त के हैं लक्षण। तो हमें भी ऐसा ही भक्त बनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बने या नहीं बने, कोशिश तो करनी चाहिए। हरे कृष्ण।